नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटू यूपीपी में। रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट बहुत से बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये भर्ती क्या पूर्ण हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमारे पास लगभग 4-5 दिनों से कमेंट कर रहे थे कि रेडियो ऑपरेटर के बारे में कोई अपडेट हो तो जानकारी दीजिए। तो आप लोगों के लिए जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, जब भी मुझे कोई ना कोई अपडेट्स मिलती है, जो अपडेट मिली है उसके मुताबिक बता रहा हूं कि आपका रिजल्ट से संबंधित। और बहुत से बच्चे जो परेशान हैं, क्या बीटेक वाले लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, क्या बीटेक वाले पहले लिए जाएंगे, इस प्रकार के बहुत से बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे थे हमारे पास। लेकिन सबसे पहले मैं सभी साथियों को, जितने साथी लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट के लिए, सबसे पहले आप लोग ये स्क्रीन पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर देख लीजिए। और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस न्यूज़पेपर में हमने आप लोगों को क्यों दिखाया है। और ये आप ये सेकेंड न्यूज़पेपर भी देख लीजिए, ये भी मैंने आपको दिखाया है। तो इन दोनों न्यूज़पेपर में जो भी जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। और जितने रेडियो ऑपरेटर वाले साथी लोग हैं, अब आप लोग इस चीज़ को विस्तार से समझ लीजिए, फिर आपके मन में जितने सारे प्रश्न हैं सारे जो आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन रेडियो ऑपरेटर वाले बच्चे बहुत परेशान हैं। ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर हर किसी के वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन जो आप लोग न्यूज़पेपर देखा है उसके बारे में आप विस्तार से समझ लीजिए, फिर आपके भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, आज का ये वीडियो किस टॉपिक पर बना है और किस लिए बना हुआ है। देखो समझ लीजिए, यूपी रेडियो ऑपरेटर भर्ती आपकी जो भाई थी उसमें आपके 2430 पद थे। ये सभी को पता है, हमको भी मालूम है और आप सभी को मालूम है 2430 पद थे। लेकिन सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि जो कंपनी थी आपकी, ये आपकी जो कंपनी थी एजुटेस्ट, समझ लीजिए आपकी ये कंपनी थी, इसने आपका कराया था एग्जाम, पेपर कराया था इसी कंपनी ने। अभी तक आप लोगों को इस प्रकार की जानकारी शायद आपको YouTube पर नहीं मिली होगी, किसी ने वीडियो के माध्यम से नहीं समझाया होगा। जो आपकी एजुटेस्ट कंपनी थी इसने आपका पेपर कराया था, आपको जानकारी होगी, नहीं होगी तो आप लोग इस चीज को सर्च कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आपकी एजुटेस्ट ने आपका पेपर कराया था, लेकिन इसका पेपर भी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था जो अभी फरवरी में, जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था उस पेपर का भी एजुटेस्ट कंपनी ने उस मतलब पेपर कराया था। अब ये जो कंपनी है, ये कंपनी हो गई ब्लैक लिस्ट। ये कंपनी हो गई है ब्लैक लिस्ट। अब ये कंपनी किसी भी कोई भी एग्जाम नहीं करा पाएगी। कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी राज्य में अगर कोई भी अगर चाहे कि इस कंपनी से हम संपर्क कर लें और एग्जाम करा लें, तो ये कंपनी नहीं करा पाई एग्जाम, क्योंकि इस कंपनी के जो मालिक हैं, जो सीईओ हैं, वो अमेरिका में बैठा हुआ है। और इस पर एटीएस, जो अपना स्पेशल फोर्स है एटीएस, उसने इस कंपनी के मालिक को, मेहता नाम से मालिक है, इन मालिक को 4 नोटिस भेज दिए हैं। लेकिन ये मालिक हैं जो अमेरिका में बैठे हुए हैं और यहाँ पर इंडिया नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एटीएस ने कहा है कि आपने जो पेपर आपके हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इस प्रकार से आपकी कंपनी को बंद किया जाता है। अगर आप आके अपने लखनऊ में आके आप अगर बयान दे जाओगे तो आपकी कंपनी बच सकती है, आपकी कंपनी हो गई परमानेंट ठप, सीधा लग गया। अगर अब ये कंपनी, मैंने ये बात आप लोगों को क्यों बताई है, अगर ये कंपनी बंद हो गई है तो जो आपका पेपर कराया था, यूपी रेडियो ऑपरेटर का पेपर कराया था, तो क्या इस कंपनी से इसमें असर पड़ेगा? देखो आपका बता दूं मैं पहले, आपका रेडियो ऑपरेटर का पेपर है, वो आपका पेपर किसी प्रकार में उसमें कोई गलती नहीं पाई गई है, आपका पेपर हो चुका है। कंपनी तब पेपर आपका रेडियो ऑपरेटर वाला सही करवाया था, लेकिन जो पेपर वाला करवाया, ये पेपर आप उसका गलत करवाया था। तो इस वजह से आपकी कंपनी जो आपकी बंद हो गई। बहुत से बच्चों ने हमारे पास कमेंट किया है कि एजुटेस्ट कंपनी रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम कराया था, क्या इससे कोई असर पड़ेगा? तो आपका एग्जाम हो चुका है, आपकी जो एग्जाम हुआ था उसकी जो आपकी कॉपी है, जो आपकी OMR सीट है, वो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि भर्ती बोर्ड के पास है।
अब आपकी कंपनी के पास नहीं है, कंपनी अगर आपकी सील हो गई है, कंपनी बंद हो गई है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नंबर 1 आपको जो मैंने न्यूज़पेपर दिखाया था वो देख लीजिए। ठीक है, नंबर 2 जो दूसरा ये न्यूज़पेपर आपने देखा था उसमें ये है, उसमें जो न्यूज़पेपर है जो किसी ने कटिंग एडिट किया हुआ है कुछ भी है, उसमें ये है कि उच्च योग्यता वाले निचले पद के, उच्च योग्यता वाले निचले पद के लिए दावेदार नहीं है। ये दूसरी न्यूज़पेपर की कटिंग है। मैंने आप लोगों को आज न्यूज़पेपर की कटिंग से माध्यम से समझाना चाहा कि बहुत से मित्र हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे पास कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है हमारा पेपर हो गया है, कंपनी भी ब्लैक लिस्ट हो गई है, तो हमारा एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, किस वजह से रिजल्ट रुका हुआ है। रिजल्ट जो आपका है आप लोगों को पता है और मैं भी बता रहा हूं कि आपकी जो भर्ती है उस पर स्टे है, भर्ती पर आपकी रोक लगी हुई है। और आपके ही कुछ साथी लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में याचिका डाली हुई है। याचिका आपकी क्यों डली हुई है? याचिका आपकी इस वजह से डली हुई है क्योंकि इसमें जो पेपर हुआ था इसमें बीटेक वाले बच्चों ने भी फॉर्म अप्लाई किया था, उन्होंने भी एग्जाम दिया था और अलग डिप्लोमा वालों ने दिया था। तो इसी वजह से आपकी भर्ती है वो आपकी कोर्ट में पड़ी हुई है। हाँ, अब ये भर्ती आपकी कब तक पूरी होगी, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि भर्ती ये कैंसिल हो जाए। बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न भी है कि कैंसिल हो जाए। साथी लोग मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में न्यूज़पेपर की कटिंग आई थी, जिसमें सीएम साहब ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 20,000 पद और आने वाले हैं, जिसमें यूपीपीएससी और आपके फायरमैन के इस प्रकार के पद आने वाले हैं। और ये भी कहा था कि हाल ही में आपकी भर्ती एक प्रचलित चल रही है जिसमें रेडियो ऑपरेटर और एक और चल रही थी आपकी, जिसमें आप लोगों ने देखा हुआ अभी उसका भी एग्जाम हुआ है। तो आपकी दोनों भर्ती चल रही थी, तो इस न्यूज़पेपर में आपकी भर्ती के बारे में जिक्र हुआ है। तो आपकी भर्ती है जो वो आपकी भर्ती कैंसिल नहीं होगी। ये आपके मन में प्रश्न है, इसको आप अपने मन से निकाल दीजिए। अब आपका जो कोर्ट केस है, अब कोर्ट केस जो भर्ती बोर्ड और सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो भर्ती बोर्ड और सरकार के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपकी जो भर्ती है, जो भर्ती की जो प्रक्रिया है, सरकार और भर्ती बोर्ड चाहे तो आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू हो सकती है, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो लेट है। वो आपकी यूपी पुलिस री एग्जाम, यूपी पुलिस का जितना भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार है पूरा फोकस इस समय यूपी पुलिस में है। यूपी पुलिस का जो एग्जाम है उस पर फोकस है। अब आपका जो रिजल्ट है, पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, पहले आपका यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम है, री एग्जाम होगा। री एग्जाम होने के बाद फिर भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार वो फ्री हो जाएंगे, जितने कर्मचारी अधिकारी सब फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। रिजल्ट के साथ साथ आपका 15 दिन के अंदर अंदर आपका फिजिकल हो जाएगा। जितने साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, अगर आपको रेडियो ऑपरेटर से संबंधित, फिजिकल से संबंधित और रिजल्ट से संबंधित अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही था कि बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे, दो हमारे पास न्यूज़पेपर की कटिंग आ गई थी। तो आज आई होप मैं समझ सकता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपका पेपर है वो आपका जो कंपनी थी वो आपकी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है, और आपका जो फिजिकल से संबंधित आपका एडमिट कार्ड है कि आपका कब तक आएगा, तो मैंने बता दिया है कि आपका एडमिट कार्ड अब तक आएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत जल्द आएगा। ठीक है, इससे संबंधित अगर कोई और अपडेट मिलती है तो मैं अपने साथियों तक जरूर पहुंचाऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।